थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और हम प्रभु के अनुग्रह में बहुत आनंदित हैं कि ये वर्ड हम लोग रोज बांट पा रहे, रोज आपसे मिल पा रहे हैं। पिया बहन प्रेज द लॉर्ड, आनंद भाई प्रेज द लॉर्ड, लक्ष्मी आंटी प्रेज द लॉर्ड। और आज का वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आमेन। बिलीव मी, यू विल बी ब्लेस्ड। आमेन। और मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करें, इस वर्ड को जरूर शेयर करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुनने पाए। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज हमारे साथ अंश भाई भी जुड़े हुए हैं। अंश भी आए हुए हैं, कॉलेज से हमारे साथ में हैं। प्रभु इनको भी आशीष दे। राबाबा सोको टोरी लाना मल्ला हंदे हेरी लाना मा। कमॉन कमॉन, जल्दी से शेयर कर दो, फिर सब लोग जुड़ जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लोग जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे हम लोग प्रेयर करते हैं। जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे उसके अनुसार आप शेयर कीजिएगा। पवित्र और जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं या जो बाद में भी इस मैसेज को सुनते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष दीजिएगा प्रभु, उन सबको बरकतें दीजिएगा परमेश्वर। सबके संग में आप रहिएगा। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं आप सबके संग रहिएगा। पिता, सब पर अपनी दया कीजिएगा, अपने प्रेम को उंडेलिएगा। प्रभु यीशु अपने अनुग्रह को बनाए रखिएगा। पवित्र आत्मा, आप सबके साथ सहभागिता कीजिएगा, सबके संग रहिएगा। बस आज के सेशन को प्रभु आप ब्लेस कीजिएगा और होने दीजिएगा। पवित्र आत्मा, जो आप चाहते हैं, आपकी गाइडेंस में केवल जो आप चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही प्रचार करें। पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। और ये हमारा बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल जो टाइटल लेकर हम चल रहे हैं कि शांति में रहें और आनंदित रहें, आज इसका 13 यानी 13वां दिन है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं इस 13 दिन में आप लोग थोड़े बहुत तो आशीषित जरूर हुए होंगे। आमेन, है ना। मैं विश्वास कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी आशीषें तो सबको मिल गई होंगी, सबकी लाइफ में कुछ कुछ चेंज आया होगा। वो अलग बात है कि आप लोग मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो। हालेलुया। बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बहुत ही कम, मतलब उसके रिगार्डिंग आप लोग टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग ब्लेस हो रहे हैं। आमेन जीसस। तो आज का जो मेरा वर्ड है आपको बताने का है, आज मैं आपको सिखाना मांगता हूं अभिषेक के बारे में। आमेन। हालेलुया, है ना। और हम परमेश्वर के वचन से शुरू करेंगे इसको, और उसके बाद हम करेंगे कि ये शुरू कैसे होता है और कैसे, या इसका मैं शीर्षक कह सकता हूं, आप इसको अभिषेक समझें, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर के बिना नहीं मिलता है। या आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर को आप कैसे सुने। आमीन। दोनों बातों को मैं आपको सिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आप अभिषेक में चलना चाहते हैं, क्योंकि अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देता है। आमीन। मैं कह रहा हूं अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देता है। और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, विश्वास करिएगा, जिस भी किसी जुए में आप हैं, परमेश्वर आपके जुए को तोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा अभी और इसी समय यीशु मसीह के नाम में। वरन मैं घोषणा करता हूं वो टूट गया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक बार हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इंग्लिश में हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे तो उस समय तुम क्या पाओगे? तुम सब लोग सामर्थ पाओगे। पड़ोसी को कहिए, आज से मैं सामर्थी हो रहा हूं। आमीन। Hallelujah. So you need to invite Holy Spirit. You need to welcome Holy Spirit. You need to say good morning Holy Spirit, good afternoon Holy Spirit, good evening Holy Spirit, good night Holy Spirit. I know मैं सो रहा हूँ लेकिन आप मेरे साथ हैं। और सुबह उठते फिर से good morning Holy Spirit, then good afternoon Holy Spirit, then good evening Holy Spirit. Let's have dinner together. Let's have lunch together. Let's have breakfast together. Let's go outside together. Let's do shopping together. Let us be together. Amen. Hallelujah. जी. But you will receive power. But you will receive the power. What power? The power of anointing. Amen. Here God is talking about anointing. परमेश्वर यहाँ पर अभिषेक के विषय में बात कर रहे हैं और लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक जो है हर एक जुए को तोड़ देता है। वो कैसे तोड़ देता है? It is very simple. It is saying when the Holy Spirit comes, it means when the anointing comes to you,
it comes with the power. Amen. And that power breaks all the yokes in Jesus name. May every yoke or of your life be broken now in Jesus name. यीशु के नाम में हर एक जुआ जो आपके जीवन पर है इसी घड़ी टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक फाइनेंशियल जुए टूट जाए, हर एक आपकी हेल्थ के जुए टूट जाए, आपके हेल्थ पर जो भी शैतान ने जुआ रखा है वो यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। आपके जो भी बॉन्डेज है, जो भी बंधन है, जो भी श्राप आप अपने जीवन में जो जनरेशनल कर्सेस को देख रहे हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उन सबको हम ब्रेक करते हैं। प्रभु यीशु के अभिषेक के द्वारा मैं ब्रेक करता हूं यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। जी हाँ, दोबारा से पढ़ेंगे। But you will receive power. बट अब बोलेंगे बट आई विल रिसीव पावर But I'll receive power when the Holy Spirit comes upon me. when the Holy Spirit comes upon me. Amen. So आज से जब इस आयत को पढ़ेंगे एक बार पढ़ लीजिएगा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और आपको ये रोजाना बोलना है, now the Holy Spirit will come upon me, I receive it and I will have the power. Amen. 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 आपको क्या बोलना है कि Holy Spirit, I welcome you, I invite you, and you will come upon me, and I will be filled with the power. Amen. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन वो ऐसे होता नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं, खाली इतना बोलने से नहीं होता है, हम इसको और ज्यादा सीखेंगे। Amen. और एक वर्स हम पढ़ना मांगेंगे, 1 John chapter 2 and verse 27. That too we will read in the English. 1 John, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 27वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। जी, जीसस, हालेलुया। 1 John chapter 2 verse 27, if I am right. As for you, the anointing you received from him remains in you. हाँ, लिखा है कि जो अभिषेक, जो सामर्थ्य तुम उससे ग्रहण करते हो वो तुम्हारे अंदर रहती है। जी, And you do not need anyone to teach you. Amen. Hallelujah. और तुम्हें जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए। Can we read this in Hindi also? जी, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है। वहां लिखा है तुम पर सामर्थ आएगी और यहां लिखा है तुम में बना रहता है। दोनों में डिफरेंस है, तुम पर और तुम में। हालेलुया। जी, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, और तुम्हें उसके बाद जरूरत नहीं है कि कोई भी तुमको कुछ भी सिखाए। बोलेंगे आमेन। आपको मालूम है कई बार क्या होता है कि मैं नहीं कहता दोनों में से कोई भी अनॉइंटिंग कम नहीं है, कोई भी पावर कम नहीं है। आपको और मुझे दोनों पावर्स की जरूरत है। हालेलुया। हमें दोनों की जरूरत है, इनसाइड अस एंड अपॉन अस। आमेन। इनसाइड इज फॉर अवर पर्सनल लाइफ एंड अपॉन अस इज फॉर अवर गिफ्ट, फॉर सर्विंग द पीपल, फॉर सर्विंग द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें अपने ऊपर जरूरत है। लेकिन ये मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था और मैंने कहा था इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। आज मैं वही आ रहा हूं। कई बार आप लोग ऐसा देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे पास्टर्स आपको दिख जाते हैं, और मैं किसी पास्टर की पर्टिकुलर बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सिखाता है वो सिखाना मांग रहा हूं। ऐसे पास्टर्स होते हैं, दे आर डूइंग टू मच ऑफ हार्ड वर्क, और आपको लगता है कि ये बहुत अभिषिक्त हैं और मतलब इनसे ज्यादा अभिषिक्त कोई नहीं है। लेकिन फिर आप उन्हें कभी अकेले में देख लेते हैं शराब पीते हुए, कभी आप उन्हें अकेले देख लेते हैं व्यभिचार करते हुए, और आपका जो है विश्वास टूट जाता है और आपके हृदय में एक सवाल आ जाता है कि क्या परमेश्वर एक व्यभिचारी को इस्तेमाल करते हैं? हाँ। क्या परमेश्वर एक शराब पीने वाले को इस्तेमाल करते हैं? मैं फिर से कहूंगा हाँ। हालेलुया। आई नो इट इज लिटरली कंफ्यूजिंग, है ना, और थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा। आमेन। आपको मालूम है कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सवाल होता है मन में, यार इस जन के बारे में मैं जानता हूं, ये सामने जो खड़ा हुआ है ये झूठ भी बोलता है, ये पाप भी करता है और ये व्यभिचार भी कर जाता है, और मुझे पता है ये एक व्यभिचारी भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आमेन। दैट्स अ डिफरेंस। उसकी लाइफ का उसके इस्तेमाल होने से कोई लेना देना नहीं है। Once God has chosen somebody, परमेश्वर ने किसी को अपने पास बुलाया, एक वरदान दे दिया, वो वरदान काम करता है। Amen.
है ना, वो पावर उसको दे दी गई है। इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट द फ्रूट। फ्रूट जो है, जो आपके अपनी ग्रोथ के लिए है, वो आपको रोजाना रिन्यू करना है, रोजाना परमेश्वर के साथ बैठना है, जो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। लेकिन प्रेरितों के काम 1:8 आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। वो आपके लाइफ में कहीं भी स्वर्ग से कोई संबंध नहीं रखता। आपके स्वर्ग जाने से, जो आपको हिंदी में पढ़ेंगे दोनों एक जैसे लगेंगे, इंग्लिश में फर्क पता लगेगा। अपॉन मी का और इन मी का, इस एक वर्ड के अंदर फर्क है। दोनों जगह आत्मा एक ही है, सामर्थ्य एक ही है, लेकिन ये दो वर्ड बहुत बड़ा फर्क बना रहे हैं। इन मी और अपॉन मी, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। और इतना बड़ा डिफरेंस है कि आपको सीखना है। वो अपॉन आपके वो गिफ्ट है, वो लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया है। ये बिल्कुल संभव है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रचार करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो रोगियों को चंगा करते हैं, और जब वे मेरे पास आएंगे, मेरे द्वार पर खड़े होंगे, और मैं कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कभी सोचकर देखा है आपने? ये वही लोग होंगे जो कि व्यभिचार में भी हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं, जो कि शराब नशों में भी पड़े हुए हैं, गलत काम भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल। हालेलुया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज के लिए क्यों नहीं करना है आपको, और आपको उनको जज भी नहीं करना है। यू शुड बी क्वाइट, जस्ट प्रे फॉर देम। बाइबल कहती है, तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि आप उनके लिए सिर्फ क्या करोगे? आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट 1 जॉन 2:27 कि मैं परमेश्वर के, ऐसा क्या हो कि मेरी लाइफ के अंदर ये अभिषेक हो कि मैं वो मेरे अंदर बना रहे। आमेन। टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट द इनर वन। आमेन। पिछले कुछ दिनों में मैंने प्रेरितों के काम 1:8 में आपको सिखाया था, और अभी उसके बारे में छोटा सा मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। ये संभव है, तो उस बात से कभी ये नहीं सोचना ऐसा क्यों हो रहा है, ये पाप भी करे। वो परमेश्वर ने सेवकाई के ऊपर एक अभिषेक दे दिया, एक वरदान दे दिया, और वो आप लोगों के लिए दिया है। आप उस पास्टर के पास जा रहे हैं, आप उसके चर्च के अंदर मिरेकल्स को भी देख सकते हैं, उसके चर्च के अंदर आप अंधों को भी देखते हुए देख सकते हैं, लंगड़ों को चलते हुए देख सकते हैं, और उसको आप गलत में भी देख सकते हैं। जस्ट प्रे फॉर दैट पास्टर, प्रे फॉर दैट लीडर, प्रे फॉर दैट मैन कि प्रभु ये जल्दी से अच्छा हो जाए। आमेन, हालेलुया। वो आत्मा में चले, इसके लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने पाप कर दिया तो वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना मांगता हूं, इन चीजों से कभी ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। इन चीजों में शांत रहना है। वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल होने दीजिए। आप प्रभु से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जरूरी क्या है? मनुष्य का स्वर्ग जाना। आमेन। और आपकी लाइफ के अंदर भी आप प्रभु से प्यार करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आप इस फाइट में लग जाएं कि मैं इससे ज्यादा मिरेकल करूं। ये सब बहुत इजी है। Having a gift is very easy because it is from the God side. But having a relationship with Jesus is really very difficult. Amen. Difficult in the sense you have to cut yourself from the world. Amen. परमेश्वर कहते हैं, संसार की नाई मत बनो, अपना अपना क्रूस उठा लो। आमेन, हालेलुया। अब आज मैं आपको सिखाना मांगता हूं। बहुत से लोग ऐसी शिकायत लेते हैं या ऐसी बात मुझसे करते हैं और कई बार पूछते हैं। स्पेशली मैंने शुरू में कहा था मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब मैं अपने मैसेज पर आ रहा हूं। दैट वाज जस्ट मेकिंग अ एटमॉस्फेयर। आमेन। अभी हम वर्ड की ओर चल रहे हैं, और मैं आपको सिखाना मांगता हूं। कुछ लोग आकर ऐसा बोलते हैं कि भैया या डैडी, हम बैठते तो हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन हमसे प्रभु बात नहीं करते हैं, हम प्रभु को सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। और आज मैं आपको सिखाना मांगता हूं कि ये जो अभिषेक है, जब ये अभिषेक आपके अंदर होगा तो आपके कान खुल जाएंगे। आमेन। बट इट टेक्स सम टाइम। समटाइम्स इट टेक्स 6 months, समटाइम इट टेक्स 3 months, समटाइम इवन इट कैन टेक 1 year. Amen. Hallelujah. But you should not get frustrated at that time. What I believe, it's my own presumption. मैं ऐसा विश्वास करता हूं, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक विचार है कि कई बार प्रभु हमें फ्रस्ट्रेट भी होने देते हैं हमारे पेशेंस को बढ़ाने के लिए। आमेन। कई बार परमेश्वर हमें तकलीफ के अंदर कुछ समय, तकलीफ से मेरा मतलब बीमारी नहीं है। लॉर्ड नेवर वांट यू सिक। आमेन। तकलीफ से मेरा मतलब पॉवर्टी नहीं है। लॉर्ड नेवर वांट यू बी इन द पॉवर्टी। आमेन। प्रभु कभी आपको गरीब नहीं चाहते, कभी आपको बीमारी नहीं चाहते। सिचुएशंस, लेकिन सिचुएशंस आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू दैट। हालेलुया, है ना। जैसे अगर आप देखें, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम को घर से तो निकाला, लेकिन परमेश्वर ने घटी नहीं हुई। ही वॉज इन द सिचुएशन। जब तक वो कनान नहीं पहुंचा, ही इज इन द सिचुएशन, ही इज इन द मिड ऑफ द सिचुएशन।
अभी कनान नहीं पहुंचा, डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा. ही फेस्ड सो मेनी चैलेंजेस बट ही वाज सो ब्लेस्ड. लिखा है कि वो बहुत धनी था, उसके पास नौकर थे, भेड़ थी, बकरियां सब थे, और वो बहुत बहुत बढ़ता चला जा रहा था. बट स्टिल ही इज इन द सिचुएशन. वो फिर भी एक पड़ाव में था. आमेन. आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. प्रेज द लॉर्ड. फिर अगर आप दाऊद को देखते हैं तो दाऊद जब जंगल में चले गए, तो दाऊद जब जंगल में था तो उस समय पे 400 लोग आए और वो सब तकलीफ वाले आए, परेशान आए. परमेश्वर राजा बनाने पर थे, लीडर बन चुका था, 400 लोगों का लीडर वो हो चुका था, बट स्टिल ही इज इन द मिड ऑफ द सिचुएशन. तो हमें ये सीखना है कि वो सिचुएशन हमें बढ़ाने के लिए. आमीन. हालेलुया. है ना दाऊद उस समय पे गरीब रहे थे, ना अब्राहम गरीब थे, ना वो बीमार थे. ये वाली सिचुएशन परमेश्वर नहीं देते हैं. आमीन. Hallelujah. Lord will never make you sick. And if you are sick, be healed now in Jesus' name. I decree and I declare in Jesus' name, be healed right now in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर के साथ ये होगा कैसे कि आप परमेश्वर से सुन सकें. Praise God. Praise the Lord. आपका जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है ना, एक्चुअली में क्यों नहीं सुन पाते हैं? देयर आर मेनी पीपल दोज हु ट्राई टू लिसन टू द लॉर्ड. वो बैठते हैं, आधा घंटा टारगेट करके बैठते हैं. दे जस्ट हैव 30 मिनट्स टू स्पेंड विद द लॉर्ड, और उनके 30 मिनट के समय में वो 3 से 4 बार, 10 बार, 5 बार टाइम देख लेते हैं. क्या 30 मिनट हो गए? इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्शियस फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट यू आर मोर कॉन्शियस टू गेट अप. यानी आप वहां होकर भी आप वहां पर नहीं है. वेरी फर्स्ट रीजन. Second reason, few people do what they do कि वो कुछ वर्शिप सॉन्ग चला लेंगे कि अब हम ये गीत गाएंगे और इन गीतों को गाने से प्रभु हमसे बात करेंगे. मैं कहता हूं परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, तरीका सुंदर है और ये तरीका अच्छा है, और ये मैंने भी एक समय पे अपनाया था कि मुझे गीत सुनने पड़ते थे और अपना कंसंट्रेशन परमेश्वर की ओर लाना पड़ता था. और ये मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही होता है, क्योंकि पूरे टाइम दिन और रात वर्ल्ड में रहने से और लोगों के साथ समय बिताने से, जॉब में, बिजनेस में, इन सब चीजों में घुसे रहने से, है ना, ये करना इतना इजी नहीं होता. लेकिन मैं इस चीज से गुजरा हूं और मैंने करा है. नाउ आई डोंट नीड एनी सॉन्ग. हालेलुया. हालेलुया. अब मुझे किसी गाने की जरूरत नहीं है. अपनी वो स्ट्रेंथ, अपना वो दिमाग, अपना वो फोकस प्रभु पे लाने के लिए आई डोंट नीड एनी सॉन्ग. आई सिंपली गो इन माई प्रेयर रूम एंड आई फॉरगेट व्हाट इज गोइंग आउटसाइड. I always forget what is happening in my phone, what messages are coming, what call can come, what business can go. क्या leave it. हालेलुया. लेकिन मैं कहता हूं वो गाने सुनने से आधा घंटा, 1 घंटा, आप ये मत सोचिए आप उस गाने को सुने जा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग कि आप प्रभु बात करेंगे, प्रभु बात करेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. इसका प्रभु से कोई मतलब नहीं है. आप कितने गाने सुन रहे हो, प्रभु को मतलब नहीं है. वो गीत सुन करके, वो आराधना जो आप उस समय सुनकर कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने अंदर से वर्ल्डली चीजों को बाहर निकाल रहे हैं कि आप स्पिरिट में कनेक्ट हो सकें. असलियत शुरू तब होती है जब वो गाना बंद होता है, आपको प्रेजेंस मिलती है और फिर आप बातचीत शुरू करते हैं. आमेन. हालेलुया. That's a true relationship. That's a beginning. आप उससे आधे घंटे पहले बैठे हुए खुद से लड़ रहे थे. अपनी जो फालतू सोच है, जो अपना दिमाग में चल रहा है, उसको निकाल रहे थे आप. You are just removing it. You are just cleaning your vessel. That's it. And which is a good way. Even I tried it. Hallelujah. मैंने भी ऐसे शुरू किया था और धीरे 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 it took very long time. I say it took many years. Amen. है ना. एक मैं जब ऑल्टर कॉल लेता हूं, जब परमेश्वर बात करते हैं, पवित्र आत्मा बात करते हैं, प्रोफेसी करते हैं, दैट इज फॉर द पीपल, बट इट इज नॉट फॉर मी. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वो मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए तो वो है कि जब मैं अपनी किसी बात को पूछूं तो पवित्र आत्मा आंसर दे. मेरे लिए तो वो है कि जब मैं अपनी सिचुएशन में हूं तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करे. दैट इज फॉर मी. लेकिन अगर मैं ऑल्टर पे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं आपका ये, आपका वो, दैट इज फॉर यू. द अनॉइंटिंग इज फॉर यू. यू केम इन द चर्च विद द एक्सपेक्टेशन. So Holy Spirit is just using the vessel and satisfying your expectation. Amen. उस समय पे पवित्र आत्मा मेरे लिए वहां पर नहीं है. उस समय पे पहले पवित्र आत्मा आप सबके लिए है. And that is the reason sometimes you see the man of God, those who are not right at their track, but still they are performing very big and great works of God. कई बार आप ऐसा देखते हैं कि वेदी पर जो परमेश्वर का भक्त खड़ा हुआ है, भीड़ लगी हुई है और आपको पता है उसका जीवन, उसका सब कुछ आपको मालूम है पर्सनली, वो ठीक नहीं है.
लेकिन फिर भी वो बहुतायत से इस्तेमाल हो रहा है। यू आर क्वेश्चनिंग गॉड, व्हाई इज इट सो? आर यू? और कुछ लोग तो शक करने लगते हैं, ये शैतान के जरिए से तो नहीं कर रहा है, ये दुष्ट आत्मा से तो नहीं बता रहा है। No, it is only from the Holy Spirit. The reason behind it is only one, that Jesus loves the people standing over there. यीशु उन सबको प्यार करते हैं जो वहां सामने खड़े हुए हैं, और वो सामने यीशु पर अपेक्षा करते हैं। लेकिन एक मनुष्य जिसको प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहां आते हैं कि यीशु उसके द्वारा बात करेंगे, इसलिए प्रभु यीशु उसके द्वारा बात करते हैं। वो लोग अपेक्षा से आते हैं, प्रभु यीशु इसके द्वारा हमें चंगा करेंगे, इसलिए प्रभु उस जन को इस्तेमाल कर लेते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वरना आप में से वैसे बहुत से लोग होंगे जो प्रार्थना करते हैं और वो देख लेते हैं कि काम हो गया है, प्रार्थना करते हैं मिरेकल हो जाता है, प्रार्थना करते सब हो जाता है ना? आप लोग समझ रहे मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो मैं बस इतना सिखाना मांगता हूं कि उन चीजों से हर्ट नहीं होना है, वो आप लोगों के लिए, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। आप अगर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को मजदूर चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के नजदीक रहे, प्रभु खुद चाहते हैं हम परमेश्वर से बातचीत करें। आमेन, हालेलुया। और वही परमेश्वर, फिर आपको लग रहा है आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कई बार मालूम है क्या प्रॉब्लम होती है? हे प्रभु मुझसे बात कीजिए, वो परमेश्वर मेरे ऑफिस में हो रहा है, मैं आज इसके लिए उत्तर चाहता हूं, आपसे उत्तर चाहती हूं, प्रभु मुझे बताइए। हो रहा बाबा सा, दैट्स नॉट द वे। यू विल नेवर लिसन फ्रॉम द गॉड। I said never. Amen. Hallelujah. If you want to listen from the Jesus, read Isaiah chapter 40 verse 31. हिंदी में पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। अगर ये बात आज आप सीख गए, believe me, you will have the different experience of Holy Spirit, the different experience of the love of Jesus. Believe me, you will have the experience. प्लीज। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमेन, दैट्स इट। अभी पाठ हम नहीं पढ़ेंगे। एक बार क्या लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंग्लिश में लिखा है दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। इट मीन्स यू हैव टू वेट फॉर हिम। If your mind, if your psychology is running like this, I have to go out and I have to do this work, I have to do that work. You are not waiting for the Lord. You are just killing your time. आप परमेश्वर का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने समय को बस मार दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। किसी तरह ये 30 मिनट निकल जाए, फिर मुझे जाना है। Either he speaks, fine. If he don't speaks, that's also fine. और मैंने कहा ना, कई बार समय लग जाता है, बट यू शुड बी ईगरली, अंदर से उत्तेजना के साथ इंतजार रोज करना होगा परमेश्वर का। उस समय पे आपके कई बार परमेश्वर बोलते हैं लेकिन आप सुनते नहीं हैं। कई बार पवित्र आत्मा बात करते हैं, आप सुनते नहीं, क्योंकि आप अपनी बातें कर रहे हैं। यू आर बिफोर द लॉर्ड विद बेगिंग ऑफ योर लिस्ट। प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु वैसा कर दीजिए। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है क्या कर? अपने परमेश्वर की बाट जो। लेट्स गो टू द साम 37 एंड भजन संहिता 37 और उसका 7 जी। या यहोवा के सामने चुपचाप रहे। Oh my God, Jesus, what David is saying. Hallelujah. 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 If you want the answer from God, don't question him, he knows everything. दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं यहोवा के सामने चुपचाप रहे। Oh Jesus, that's the key. Amen. That's the real key. Amen. भजन संहिता 37 और 7 37:7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, हाँ, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करे। या चुप बैठा रहे और धीरज से, इट मीन्स इट टेक्स टाइम, और उसका क्या कर? प्रतीक्षा करता है। यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड, एंड दैट टू विद पेशेंस, नॉट इन द इम्पेशेंस। हालेलुया, हालेलुया। You can listen Jesus, you can listen Holy Spirit when you shut your mouth, when you stop thinking, because God listens your thoughts. When you stop talking, when you stop thinking, when you stop what I say, just repeating your list, etc. etc. जब तक आप अपनी लिस्ट को मतलब बार बार बोलेंगे, या मैं कहूं मतलब आप सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप सोचते रहेंगे। परमेश्वर आपके विचारों को सुन रहे हैं, अभी आप चुप नहीं हुए। और दाऊद कहते हैं कि मुझे उत्तर कैसे मिलता है?
कहता है चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठे रहो। एक गीत है ना, वो हम लोग गाते हैं कई बार चर्च में, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम खुदा की नजात के। काम So if you want the great works, the key is silent. Amen. When you will be quiet, he will talk to you. Hallelujah. शमूएल से परमेश्वर ने कब बात की थी? क्या जब वो एली के साथ प्रार्थना में था? क्या जब एली उससे बात कर रहा था? या जिस समय वो बैठ करके परमेश्वर के साथ आराधना कर रहा था? या वो उनके मंदिर की सफाई कर रहा था? या वो उस मंदिर में दीपक जला रहा था? या वो उसमें सुगंध लगा रहा था? नहीं, परमेश्वर ने शमूएल से फर्स्ट टाइम जो बात की थी, जब शमूएल बिल्कुल शांत एकदम सोने की तैयारी में था और शमूएल लेटा हुआ था। आमेन। बिकॉज ही वॉज क्वाइट, थॉटलेस। उसका बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था, कोई वो दे दो टेंशन के बिना आराम से। ही वाज सो क्वाइट, वो बिल्कुल चुप था, शांत। हालेलुया। एंड गॉड स्पोक टू हिम। और वहां से शुरू हुआ, और जब तक शमूएल पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहे, तब तक परमेश्वर शमूएल से बात करते रहे। दैट्स अ की, दैट्स अ सीक्रेट टू हियर योर गॉड। आमेन। एंड दिस रिलेशनशिप शुड बी uninterrupted. It should be undisturbed. It should be unbroken, unceasing. Amen. मायने मेरा क्या है कहने का कि आपका और परमेश्वर का ये रिश्ता स्ट्रांग तब हो जाएगा जब आप परमेश्वर को बिना रुके सुनेंगे। फिर आप किसी से बात कर रहे होंगे, आपको क्या उत्तर देना है पवित्र आत्मा बताएंगे। इट हैपेंस विद मी लॉट्स ऑफ टाइम्स, और आई से ऑल द टाइम्स। आमेन। It happens with me all the times. It happens with Megha many times she's saying. Hallelujah. ये बहुत बार होता है, और मैं कहता हूं हमेशा होता है। ये कैसे होता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी बात मुझसे कर रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन कुछ और है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ और आंसर दे रहे हैं, और मैं वही आंसर दे रहा हूं जो आंसर पवित्र आत्मा दे रहे हैं। आमेन। आमेन। सो यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? When you are going for shopping, say Lord be with me. When you are taking shower, be with God. When you are cooking food, be with God. Whatever you are doing. Good morning, Holy Spirit. Good afternoon, Holy Spirit. Good evening, Holy Spirit. Good night, Holy Spirit. Good morning, good afternoon, good evening. It should be all the time, 24/7. Hallelujah. लेकिन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसके लिए टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, उसके लिए फोन देखना बंद। होली स्पिरिट विल नॉट एंजॉय एनी मूवी विद यू। आमेन। हालेलुया। ही कैन एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड विद यू। ही कैन एंजॉय द thoughts which you are thinking according to the kingdom of God. Only then you can continuously listen the Holy Spirit. Only then your relationship can be strong. It is not like that कि आप लोग सोचते 1 घंटा प्रभु के साथ बैठूं, 23 घंटा मैं बकबक में बिताऊं। You will not hear the Lord. You cannot hear the Lord. It is difficult. Amen. Hallelujah. क्योंकि आप इतने ज्यादा इंडल्ज हैं उन नेगेटिव चीजों में, उन सब बातों में, है ना। जब मैं इस बात को सीखा, मैंने इस बात को जैसी मतलब इंटरनली एक्सेप्ट किया, तो आई सेड लॉर्ड आई विल नेवर वॉच एनीथिंग विच विल मेक मी फार फ्रॉम यू। हालेलुया। आई विल नॉट गो टू एनी प्लेस विच विल मेक यू एंड मी फार, लॉर्ड। आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग लाइक दैट। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको और मुझे सीखना है, आपको और मुझे समझना है कि आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बिल्कुल इंटीमेसी में आ जाना है। एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन यू कीप साइलेंट बिफोर द लॉर्ड। ये तब होता है जब आप परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल चुपचाप रहते। दाऊद कहते चुपचाप रहो। कैसे रहो? चुपचाप रहो। और क्या करो? और धीरज से उसकी कैसे प्रतीक्षा करो? धीरज से। बी पेशेंट। और एक जगह बाइबल में लिखा है, मैं वर्स भूल रहा हूं, मैंने भी सिखाया था आप लोगों को, पेशेंस डूज इट वर्क्स इटसेल्फ। पेशेंस काम करता है। आमेन। इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम फ्रूट फॉर यू। आमेन। लॉर्ड हैज गिवन द एबिलिटी टू द पेशेंस। परमेश्वर ने धीरज को एक सामर्थ्य दी है कि जब धीरज आएगा, वो धीरज जब काम करेगा तो कुछ ना कुछ फल जरूर उत्पन्न होगा। आमेन।
तो आपको अगर परमेश्वर से सुनना है, अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, तो रिलेशनशिप शुड नॉट बी ऑफ 1 आवर, इट शुड बी दी अनब्रोकन। और वो फिर आपको पता रहेगा जब आप बात करेंगे किसी से भी आपको कैसे मेंटेन करना है, जब आप बात करेंगे अपने भाइयों से, जब आप बात करेंगे अपनी बहनों से। डोंट माइंड माई वर्ड्स, कुछ लोग चर्च के अंदर लोगों के बीच में बहुत स्वीट होते हैं, दे आर स्वीट लाइक एनीथिंग, और वहां से बाहर जाने के बाद उनसे ज्यादा कड़वा कोई भी नहीं होता। यू विल नेवर लिसन फ्रॉम द गॉड, यू विल नेवर हैव द वर्ड ऑफ गॉड। आप कुछ बोलेंगे भी तो वो आपका अपना थॉट होगा, आपको लगेगा परमेश्वर ने बोला, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती आपके लिए। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस। हालेलुया। क्योंकि ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है ना कि एक वेसल के अंदर पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा दोनों एक साथ रहे, क्रोध का आत्मा, प्रेम का आत्मा एक साथ रहे, शांति का आत्मा और अशांति का आत्मा एक साथ रहे, उतावलेपन का आत्मा और धीरज का आत्मा एक साथ रहे। इट इज नॉट पॉसिबल। सत्य का आत्मा, झूठ का आत्मा एक साथ, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So you and I need to understand that we should have a unbroken, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए रिश्ता 24/7। हालेलुया। कई बार होता है कि मेरी फोन बेल बजती है और उससे मेरी आंख खुलती है। मॉर्निंग की बात मैं कर रहा हूं, कई बार कुछ लोग कर देते हैं जल्दी भी फोन, है ना, लाइक 9:30 बजे, मेरे लिए वो जल्दी है ना, क्योंकि मेरा सोने का टाइम सुबह 3 बजे, 3:30, 4 बजे का है। तो वो जो अनब्रोकन रिलेशनशिप होता है, कैसे होता है, मैं फोन उठाया, हाँ हेलो, अरे यार फोन उठाते ना, हेलो तो बोल दिया, प्रेज द लॉर्ड तो हो गया, लेकिन पहला थॉट आता है आई डिडंट विश्ड माय लॉर्ड। और कई बार मैं ऐसी मॉर्निंग होली स्पिरिट, या फिर मैं फोन रखते ही लॉर्ड आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अब्बा, गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर, ऐसा मैं दिन शुरू करता हूं अपना। सो दिस रिलेशनशिप शुड बी अनब्रोकन, आमेन। यू शुड प्लान योर डे विद योर जीसस, You should ask everything to your Jesus. आज मैं कुछ अभी करने के लिए सोच रहा था, थोड़ी देर की पहले की बात बता रहा हूं। मतलब इट इज लाइक, जब आप जिएंगे ना, जब आप प्यार करेंगे ना, जब आप प्यार करेंगे प्रभु के साथ, आप प्रभु के साथ मिले रहेंगे ना, वट एवर यू विल डू, यू विल नॉट, यू डोंट इवन नीड टू आस्क, यू इवन डोंट नीड टू आस्क कि ये मैं करूं नहीं। यू आर गोइंग अहेड एंड गॉड इज सेइंग यू डोंट नीड इट, डोंट डू इट। मैं अभी कुछ कर रहा था, आई वॉज प्लानिंग समथिंग एंड आई वॉज, मैं कुछ योजना बना रहा था, कुछ बात कर रहा था, और क्या नाम है, मैं अपने ब्रदर से बात कर रहा था, और उस दौरान मेरे मन में एक आइडिया आया और मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैं बेड से उठा और मैं सेशन के लिए आने लगा। मैंने उसको बोला बाद में बात करता हूँ, फोन रखते हैं, मेरे सेशन का टाइम हो रहा है। तो एकदम से मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला तेरे को जरूरत नहीं है इसकी, यू डोंट नीड दिस। हालेलुया। सो ही हिमसेल्फ कम्स। मैं फील कर रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा, मैं आज सोच रहा हूं मन में, प्रभु मुझे करना चाहिए। पवित्र आत्मा अपने आप बात कर रहे हैं आपसे। He will talk to you. He will answer you everything. I am saying everything. Every situation. कपड़ा भी ये खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, पवित्र आत्मा बताएंगे आपको। किस रास्ते से आपको जाना चाहिए, पवित्र आत्मा बताएंगे आपको। But are you sitting quietly? Are you waiting for him? Are you patient for that? Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो आपको और मुझे ये सीखना है कि आपको मुझे परमेश्वर के सामने चुपचाप समय बिताना है। Amen. And believe me, you'll be so powerful. Hallelujah. I'm saying you'll be so powerful. आपके अंदर उतनी सामर्थ होगी, इस पृथ्वी के ऊपर कोई आपका टक्कर नहीं ले पाएगा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। Amen. अभी मैं एक किसी काम की मीटिंग के लिए गए, एंड जैसा मैंने बताया था कि हम लोग एक स्टडी का काम, अब्रॉड स्टडी का काम शुरू कर रहे हैं। तो मेरी एक कॉलेज की बहुत पुरानी टीचर है, मैं उनसे मिलने गया और उनसे मेरी बातचीत हुई इस विषय में। तो हमने शुरू करा, फर्स्ट आई प्रे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, मेरी आवाज जाती भी इधर उधर। पहले हमने प्रार्थना करी, बात खत्म करने के बाद में हमने प्रार्थना करी, फिर चलते हुए हमने प्रार्थना करी। दिस शुड बी लाइफ स्टाइल। काम होगा ठीक है, अच्छा लगेगा नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा। अगर होगा तो प्रभु को जब इतना ज्यादा घुसा कर रखोगे ना, तो वो होगा जो परमेश्वर चाहेंगे। आमेन। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, आप दूर नहीं हो पाएंगे, आप लॉसेस के अंदर नहीं जाएंगे, आप नुकसान में नहीं जाएंगे।
क्योंकि फिर वो होगा, वो जो परमेश्वर करना चाहेंगे फिर वो होगा। हालेलुया। बिकॉज यू आर प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग, गॉड इज, प्रभु सोचेंगे क्या क्या है ये बंदा यार। हालेलुया। ये सब कुछ बंदा कपड़ा खरीदने जाता है तो मेरे को लेकर जाता है साथ में, ये कहीं वो हर जगह साथ है, आप नहीं बुला रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी आप उनको साथ में नहीं रख रहे हैं। आमेन। अभी आप अलाउ नहीं कर रहे कि प्रभु आपको बोले आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। अभी आपके पास पैसे हैं, आपके पास विजडम है और आप खरीद रहे हैं, आपको सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है। आप वाइजली चल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है मैं वाइज हो गया हूं, मैं बहुत मतलब समझदार हूं, आपको ऐसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं आपको सिखाना मांगता हूं, यू नीड द इंटरफेरेंस ऑफ होली स्पिरिट इन एवरीथिंग, इवन इन योर रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है किसी विषय से मेरी पत्नी, मैं बात करूंगा, नाराज हो सकती है, फर्स्ट टॉक टू जीसस, आस्क हिम, am I right? Should I talk to her? And Lord, if it is right, and you are saying it is right, Lord, I want you to intervene in this matter. Amen. जब आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी के पास जाने से पहले आपको लगता है इस बात पर झगड़ा भी हो सकता है और पता नहीं बात ठीक है नहीं, पहले पवित्र आत्मा से पूछे ये बात मेरी ठीक है या नहीं है, क्या यह वचन के अनुसार है प्रभु, और आप अपनी पत्नी से जाकर के बात कीजिए फिर, और प्रार्थना करके दे पवित्र आत्मा उसके हृदय को अपने अनुसार, जैसे आपने मेरे को बोला है, आप उसको, यू विल सी द चेंजेस। आमेन। आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, लॉर्ड प्लीज कम विद मी होली स्पिरिट, आई वेलकम यू लॉर्ड, बी विद मी, स्पीक विद मी, आई डोंट वांट टू स्पीक, आई वांट यू टू स्पीक। आमेन। हालेलुया। जब आप ऐसा करके प्रभु के साथ चलेंगे ना, तो आप परमेश्वर को हर जगह, मैंने कहा ना, अनब्रोकन रिलेशनशिप। अब हर जगह तो आप नहीं करेंगे ना, ऑफिस खाली करो, मैं थोड़ी देर मेडिटेट करूंगा, मैं ऑफिस के सब बाहर, ऐसा नहीं होगा ना। पवित्र आत्मा को आप साथ लेकर चलिए, पवित्र आत्मा ऑफिस में भी बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपके शॉपिंग में भी बात करेंगे, आपके रास्ते में भी बात करेंगे, आपको हर जगह बात करेंगे वो। आमेन। हालेलुया। और आप कहते हैं आप घर में नहीं सुन पाते, मैं कहता हूं मैं हर समय सुनता हूं, मैं आपके लिए भी सुनता हूं, मैं अपने लिए भी सुनता हूं। आमेन। आपको समझ आ रहा है? और आप कह रहे हैं मैं 1 मिनट भी नहीं सुन पा रहा हूं। क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? क्योंकि तू 23 घंटे, तू 22 घंटे, तू 20 घंटे उन चीजों में इन्वॉल्व है जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। तेरा रील देखना पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है भाई, तेरा नेट पे लगा रहना पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। आमेन। हालेलुया। तेरी वो चीजें जो तू लाइफ में देख रहा है, जो तू फोन पर देख रहा है, वो गड़बड़ वाली बातें जिसमें बीच में गालियां भी आती हैं, जिसमें बीच में बहुत से खराब, दैट्स नॉट हिज लाइफस्टाइल। डोंट लिव योर लाइफस्टाइल, लिव हिज लाइफस्टाइल। और परमेश्वर का जो लाइफस्टाइल है, दैट्स अ किंगली लाइफस्टाइल। आमेन। हालेलुया। He'll make you king. Amen. He's Jesus. Hallelujah. He's the creator of everything. He has given you and me authority. वो सबको रचने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने आपको और मुझे हर चीज के ऊपर अधिकार दिया है। हम अधिकारी बनाए गए, लेकिन हम अधिकारियों की तरह रह क्यों नहीं पा रहे? हम अधिकारी है क्यों नहीं? क्योंकि हम वो लाइफ ही नहीं जी रहे हैं जो लाइफ हमको जीनी चाहिए। आमेन। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को वैसा मान ही नहीं रहे जैसा हमको मानना चाहिए। सो यू नीड टू जस्ट लिसन द होली स्पिरिट। आदत बनाइए अपनी, आराम से बैठिए कमरे के अंदर, बिलीव करिए पवित्र आत्मा है। आप मेरे से पूछिए क्या कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि कभी प्रभु ने बात नहीं करी, मैं कमरे में गया? हाँ हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने लंबा टाइम बिताया, बहुत अपेक्षा से गए, बहुत अपेक्षा से गए, आप तो 8 साल से सिर्फ भविष्यवाणियां कर रहे हो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि प्रभु ने जवाब ही नहीं दिया? हाँ हुआ। क्या एक दिन ऐसा हुआ? नहीं, बहुत बार हुआ। क्या एक विषय के लिए आपने लंबा इंतजार करा? आज तक भी कर रहा हूं। देयर आर सर्टेन थिंग्स फॉर विच आई एम वेटिंग फ्रॉम ईयर्स। कई वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर ने बोल दिया मैं ये काम ऐसा करूंगा, मैं ठीक है प्रभु, मैं वेट कर रहा हूं उस काम का, मैं भी वेट कर रहा हूं। क्या कभी ऐसा हुआ बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, आप चाहते अभी क्या अभी प्रभु बोले, लेकिन प्रभु नहीं बोले? हाँ भाई, 3-3 दिन तक नहीं बोले, ऐसा भी हुआ। और विषयों पर बात कर ली और लोगों के लिए बात कर ली, फोन आ रहे हैं उनके लिए प्रभु बात कर रहे, मेरी बात का आंसर ये हुआ। सो वेट अपॉन द लॉर्ड, बिकॉज हिज टाइम इज द बेस्ट टाइम, ही इज नेवर लेट। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं है। Amen. So we need to understand God. We need to understand the nature of God.
परमेश्वर का स्वभाव हमें समझना होगा। परमेश्वर हमारे स्वभाव को नहीं समझेंगे। उन्होंने तो हमें बनाया है, हम तो उनसे पैदा हुए हैं। वी आर बोर्न ऑफ द होली स्पिरिट, ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस। सब जानते हैं वो हमारे बारे में। इसलिए बोला है किसी ऐसी परीक्षा में तो कभी नहीं जाने दूंगा जो तेरी सहन के बाहर हो। कभी सोचकर देखा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर से हम पैदा है, परमेश्वर को हमारी सबकी सामर्थ्य मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर उतनी ही ताड़ना आने देते हैं, उतनी ही ताड़ना चलने देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं। ऐसा परमेश्वर को मालूम है। उसके बाहर बोला ना, सिचुएशन में जाएगा तो बाहर निकलने का रास्ता ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आमेन। फिर से कहूंगा कि वी आर द विनर्स। आमेन। मैच हम जीत चुके हैं, जीत निश्चिंत है। बस परमेश्वर के अनुसार चलो, क्योंकि दाऊद ने बोला है परमेश्वर के सामने चुपचाप खड़े रहो। कैसे खड़े रहो? चुपचाप। आप भाग, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये there's a power in the silence. The silence is very powerful. हालेलुया। और इसकी टाइम लिमिट नहीं है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये बातचीत 1 मिनट में भी शुरू हो सकती है, इस बातचीत में 1 महीना भी लग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ट, हाउ मच यू आर अलाउइंग होली स्पिरिट इन योर लाइफ, इन योर हाउस। आप में से कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक कमरे के अंदर यानी लिविंग रूम तक रखते हैं, यानी ड्राइंग रूम तक रखते हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को ड्राइंग रूम के आगे नहीं आने देते। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। या दैट्स ट्रू। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। हालेलुया। व्हाट इज दिस ड्राइंग रूम? है ना, आप ड्राइंग रूम तक, ये ड्राइंग रूम क्या है आपका, और आपने कैसे प्रभु को ड्राइंग रूम तक रखा है, इस विषय पर मैं आपसे कल बात करूंगा। एंड आई विल कंटिन्यू दिस वर्ड टुमारो सो दैट यू मे अलाउ द होली स्पिरिट, क्योंकि ये विषय एक दिन में खत्म नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम। धीरज धरो, कल फिर मुलाकात करेंगे। परमेश्वर बहुत आशीष देंगे, प्रभु बहुत ब्लेस करेंगे। मगर आज सुन लो, आज समझ लो, रिलेशनशिप 1 घंटे में नहीं बनती है। एक लड़की के साथ आपका अफेयर हुआ, आपको प्यार हुआ, उस प्यार में आपने रोजाना 2 घंटे बात करी, लेकिन लोग ऐसी कहावत बोलते हैं संसार के अंदर, ऐसा कहते हैं लोग कि असलियत तो बेटा शादी के बाद ही पता लगती है। या जब कोई लड़का बहुत खुशी खुशी तारीफ कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड की, कहते हैं बेटा शादी कर रहा है? हाँ, शादी हो जाते तब बताएंगे। फिर कहते महीना भर ही हुआ है अभी तो, फिर 2 ही महीने हुए हैं, और लड़का कहता है भाई क्या तो ठीक रहे थे आप, आपको समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटे में रिश्ते की कुछ भी पता नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। आपका जब 24 घंटे का रिश्ता होता है तब आपको पवित्र आत्मा की असलियत पता लगेगी कि आप अभी इधर पड़े हो 1 घंटे में, वो आपको इधर लेके चले जाएंगे। बोलिए आमीन। इससे भी बहुत ऊपर लेकर चले जाएंगे। आमीन। वो असलियत आपके लाइफ में तब तक नहीं हो रही है जब तक आप 1 घंटे के विजिटर बने हुए होली स्पिरिट के। जब आप अथॉरिटी दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, राइट दे देंगे, तब आप इधर चले जाएंगे। आमीन। ही शुड बी विद यू 24/7। एंटरटेन हिम 24/7। प्रभु को हमेशा निमंत्रित करो, इनवाइट करो, वेलकम करो, साथ रखो ऑल द टाइम, डे एंड नाइट। कोई ऐसी एक्टिविटी ना करो ना जिसमें पवित्र आत्मा इन्वॉल्व ना हो सके, मत करो। आमेन, हालेलुया। ऐसी कोई एक्टिविटी करनी नहीं है ना जिसमें पवित्र आत्मा साथ ना हो सके। रेस्ट इज अपॉन यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सो यू हैव टू अलाउ द होली स्पिरिट टू every room of your house, every place of your house. Amen. हालेलुया। आई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए। सबको आशीषित करिएगा, सबके संग रहिएगा, और प्रभु होने दीजिएगा पवित्र आत्मा जब ये आज अपने हृदय को खाली करते हैं परमेश्वर, आज जब ये सुनने के लिए प्रभु शांत होकर के आपके सम्मुख बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमारी विनती है कि ये सब आपसे सुनने पाए, आप इनसे बातचीत करें परमेश्वर। प्रभु इन सबको ब्लेस कर दीजिएगा, आशीषित करेगा। आपके हाथों में सौंपते हैं छोटी सी विनती को पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग अपने टेस्टिमनीज और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दोनों स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। कल सुबह चर्च सर्विस में मुलाकात करते हैं 10 o'clock लाइव सेशन। वी विल स्टार्ट मे बी नियर अबाउट 11 o'clock आफ्टर वर्शिप, है ना। वर्शिप के बाद कल भाई अनुराग हमारे बीच में वचन शेयर करेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।